अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन का 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, पाकिस्तान में जल्दबाजी में मंजूर की गई आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करती है। इंसानी हुकूक कमिश्नर विल्कर ट्रक ने एक बयान में मिलिट्री के एहतसाब से मुतालिक भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के कमिश्नर ने कहा कि गुज़श्ता साल 26वीं आईनी तरमीम की तरह ये तरमीम भी वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी से बड़े पैमाने पर मुशावरत और बहस के बगैर ही की गई। 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा की बेजा तशवीश नाकाबिल फ़हम है। हाई कमिश्नर खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें और सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी तबसरों से गुरेज करें। पाकिस्तान ने हाई कमिश्नर बराए से इंसानी हुकूक का बयान मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारिजा ने कहा, अफसोस है पाकिस्तान का मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ अक़वाम मुत्तहिदा के बयान में शामिल नहीं किए गए। पाकिस्तान इंसानी हुकूक, इंसानी वक़ार, बुनियादी आज़ादियों, कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म पर कायम है। पाकिस्तान गजा आर्म्ड फोर्स के लिए फ़ौज भेजने के लिए तैयार है, लेकिन पहले उसके TOR, मैंडेट और किरदार को वाज़ेह तौर पर तय किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमास को गैर मुसल्लह करना फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों के दायरा कार में आता है। पाकिस्तान उसके लिए तैयार नहीं। इसहाक डार ने कहा, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तानी फ़ौजी दस्तों से मुतालिक पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि उसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से तस्लीम शुदा होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल से मशवरा करके फोर्स भेजने का उसूली ऐलान किया। हमास को गैर मुसल्लह करने पर इंडोनेशिया ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा की तामीर नौ और बहाली में पाकिस्तान को कलीदी किरदार अदा करने की तजवीज़ दी है। पाकिस्तान आमद पर कहा, गज़ा में आर्म्ड फोर्स का किरदार जंग बंदी की निगरानी और गज़ा की सरहदों को महफूज बनाना होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक डॉक्टर बदर के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुज़ाकरात होंगे। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए आला सतह गुफ्तगू मुतवक्किल है। नादरा ने पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की अफगान शहरियत की तस्दीक कर दी। 24 नवंबर को हुए हमले की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि अब तक 100 से ज़ायद मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी। तफ्तीशी टीम सहूलतकार का खोज लगा रही है। हमले के दिन खुदकुश हमलावरों के ज़ेर इस्तेमाल कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। FBR इनलैंड रेवेन्यू का मर्दान में सिगरेट फैक्ट्री पर छापा। गैर कानूनी सिगरेट के कार्टन जब्त कर लिए गए। टैक्स चोरी पर फैक्ट्री सील और मालिकान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि सियासी शख्सियत के दबाव के बावजूद कार्रवाई अमल में लाई गई। सेनेटर दिलावर खान का कहना है कि उन्हें अपनी फैक्ट्री पर छापे का कोई इल्म नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर कराची में जलसे की तैयारियां। कोरंगी ईदगाह ग्राउंड में जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। फ़लस्तीनियों से यकजहती के आलमी दिन पर लंदन में हज़ारों अफराद की रैली। गज़ा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाइड पार्क से वाइट हॉल तक मार्च किया। मुजाहिरीन के इसराइल मुखालिफ फ़लस्तीनियों के हक में नारे। मुजाहिरीन का हुकूमत से इसराइल को असलहा फ़रोख्त रोकने का मुतालबा। आलमी बरादरी से गज़ा में इमदाद की रसाई मुमकिन बनाने का भी मुतालबा किया। कैथोलिक मसीहों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने इस्तांबुल के मशहूर 6 मीनारों वाली नीली मस्जिद का दौरा किया। पोप लियो एहतरामन जूते उतार कर मस्जिद में दाखिल हुए और कदीम मस्जिद की तज़यीन व आराइश को सराहा। पोप लियो तुर्की के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। पाकिस्तान के लेजेंड टेनिस स्टार एसामुल हक टेनिस कोर्ट से रुखसत हो गए। इस्लामाबाद में होने वाला ATP चैलेंजर कप का मेंस डबल्स फाइनल उनके करियर का आखिरी मुकाबला था। एसामुल हक ने अपने करियर के दौरान मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा 18 ATP वर्ल्ड टूर टाइटल जीते। 28 ATP चैलेंजर टाइटल उनके नाम रहे। टेनिस स्टार ने डबल्स में 17 ITF फ्यूचर टाइटल्स भी अपने नाम किए। एसामुल हक ने सिंगल्स में भी 5 ITF टाइटल हासिल किए। एक ATP चैलेंजर टाइटल भी एसामुल हक ने हासिल किया। वो डेविस कप में सिंगल्स, डबल्स और मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हैं। करियर के आखिरी मैच के इख्तिताम पर तमाशाइयों और साथी खिलाड़ियों का एसामुल हक को खिराजे तहसीन।
लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के आखिरी रोज पाकिस्तान के स्टार बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट का टाइटल जीत लिया। मुकाबले में उन्होंने थाईलैंड के बॉक्सर जकरावत को शिकस्त दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बॉक्सर मोहम्मद वसीम को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद कहा। मोहम्मद वसीम ने मुल्क को कौम का सर फख्र से बुलंद किया। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 30वें रोज माली के डांसेस पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। प्रेजेंटेशन देने वाले माली के फनकार लसीना कौन ने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के इनेकाद को बेहतरीन करार दे दिया। फेस्टिवल इंतजामिया की भी तारीफ। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर T20 सहफरी की सीरीज का टाइटल अपने नाम किया। श्रीलंकन टीम पहले खेलते हुए आखिरी ओवर में 114 रन बनाकर आउट हुई। कामिल मुशारा 59 रन बनाकर नुमाया रहे। एक मौके पर श्रीलंका की 64 रन पर सिर्फ एक विकेट गिरी थी, मगर आखिरी 9 खिलाड़ी पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने बेबस हो गए। सिर्फ 30 रन का इजाफा कर सके। शाहीन शाफरीदी और मोहम्मद नवाज ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ 10 गेंदों कबल हासिल किया। बाबर आजम 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ओपनर साइम अयूब ने 6 चौकों की मदद से 36 रन की इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान ने 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से 23 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ऑल राउंड कारकर्दगी की बुनियाद पर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। सदर, वजीर आजम और चेयरमैन PCB की टीम और कौम को मुबारकबाद। फिनलैंड का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में सिफारत खाने बंद करने का फैसला। वजारत खारजा फिनलैंड के मुताबिक महदूद तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात की वजह से सिफारत खाने बंद करने का ही फैसला किया है। इस्लामाबाद, काबुल और यंगून में फिनलैंड के सिफारत खाने 2026 में बंद कर दिए जाएंगे। सिफारत खानों की बंदिश की वजूहात में इन ममालिक की सियासी सूरत हाल में तब्दीलियाँ भी शामिल हैं। फिनलैंड ने बजट में कमी के बायस 2012 में भी पाकिस्तान में अपनी सिफारती सरगर्मियाँ रोक दी थी। पाकिस्तान में फिनलैंड सिफारती मिशन को दोबारा 2022 में खोला गया था। श्रीलंका में तबाही फैलाने के बाद समुद्री तूफान दितवा भारत की तरफ बढ़ने लगा। आज भारत के साहिली इलाकों से टकराने का इम्कान। तूफान के ज़ेरे असर रियासत तमिलनाडु के साहिली इलाकों में शदीद बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, 50 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। इससे पहले श्रीलंका में तूफान दितवा के बायस एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 153 अफराद हलाक हुए। 191 अफराद लापता। 5 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन का आगाज। NTMA के मुताबिक श्रीलंका के लिए पहली इमदादी खेप और आर्मी सर्च रेस्क्यू टीम भेजने के इंतजाम मुकम्मल। पहली इमदादी खेप में श्रीलंका के लिए 100 टन पर मुश्तमिल इमदादी सामान भिजवाया जाएगा। आज C-130 तैयारी के जरिए सामान और रेस्क्यू टीम भिजवाने के इंतजाम मुकम्मल। पाक बहरिया के जहाज सैफ बैनुल-अक़वामी फ्लीट रिव्यू 25 में शिरकत के लिए कोलंबो की बंदरगाह पर मौजूद। ISPR के मुताबिक PNS से सैफ ने कुदरती आफात से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ की। ख़वातीन, मर्दों और मीडिया के लिए अलहदा इंक्लोजर्स बनाए हैं। टौसा मूसा खेल शाहरा लैंडस्लाइडिंग के बायस 5वें रोज भी बंद। भारी मशीनरी से मलबा हटाने का काम जारी। छोटी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के लिए रास्ता बना दिया गया। और बलूचिस्तान के शिमाली अजला में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। कलात में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड। ज़ियारत मस्तूंग, पिशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला में भी मौसम शदीद सर्द और खुश्क हो चुका है।